अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आज लेसन 20 है जिसका नाम है विवर्तन। वैसे इसके संबंध में हमने बताया कि 2 हेडिंग केवल रहेगी सिलेबस में। एक हेडिंग आपको दी गई है और आज दूसरी हेडिंग बता रहे हैं इसमें, यानी दूसरा वीडियो आप लोगों के पास जा रहा है जिसमें रहेगा ज्यामितीय व्याख्या, यानी केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई इसी में मिलेगी। जब ज्यामितीय व्याख्या की जाएगी तो इसी में केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई मिलेगी। उसके लिए फार्मूला आएगा, उसको ध्यान से देखना रहेगा सबको। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ज्यामितीय व्याख्या और केंद्रीय, इसी में रहेगा केंद्रीय उचिष्ट चौड़ाई। तो देखिए, आप इसके पहले प्रकाश के विवर्तन की घटना को प्रायोगिक तौर पर देख चुके हैं, जिसमें हेडिंग डलवाई गई थी एकल झिर्री प्रयोग। एकल झिर्री प्रयोग के लिए आप स्लाइड लिए थे। उस स्लाइड के एक सतह पर काली पॉलिश की गई थी या कालिख लगाई गई थी और उसमें एक बारीक झिर्री बनाई गई थी, और उस झिर्री के माध्यम से जब लैंप सामने जो रखा है उसको देखा जाता है तो एक तो मेन फोकस ही पड़ता ही है, मेन फोकस तो दिखाई ही देता है। उसके अलावा उसके अगल बगल, मेन फोकस के अलावा उसके अगल बगल कुछ काली पट्टियां और कुछ ब्लाइट यानी चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं। तो जो उसके अगल बगल हल्की चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं वही देखा जाए तो प्रकाश का विवर्तन होता है, जिसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अब उसी प्रयोग की यहां पर ज्यामितीय व्याख्या करने जा रहा है, जिससे कुछ फार्मूले मिलेंगे और उस फार्मूले की सहायता से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकेंगे। बस यही हेडिंग केवल आप लोग सिलेबस में रहेगी, उसके बाद यह लेसन समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक वीडियो और दिया जाएगा जिसमें आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसी पर आधारित। लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अगर प्रकाश के विवर्तन की घटना के प्रयोग में जो एकल झिर्री का प्रयोग है, अगर उसको ज्यामिति के आधार पर आप व्याख्या करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक अवरोध है। यह देखिए एक अवरोध है जिसमें एक छिद्र बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए छिद्र की चौड़ाई तो बहुत कम है, लेकिन अब चूंकि फिगर द्वारा दिखाना है इसलिए हम थोड़ा चौड़ाई इसकी ले रहे हैं। यह कोई छिद्र है जिसकी चौड़ाई जो है ई है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, ई है। और इसके सामने एक जो है प्रकाश स्रोत रखा जाएगा, यानी थोड़ा सा और दूरी पर लीजिएगा। इसके सामने कोई प्रकाश स्रोत यह यस रहेगा और इससे स्मॉल डी, कैपिटल डी दूरी पर, समझिए कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा ले लीजिएगा जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यह पर्दा ले लीजिएगा, डी दूरी पर एक पर्दा ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यह ऊर्ध्वाधर पर्दा होना चाहिए, यानी दोनों पैरेलल होना चाहिए। यह देखिए एक पर्दा ले लिए और यह देखा जाए तो इसके पैरेलल रहेगा, यानी समांतर होना चाहिए। समांतर लीजिएगा और इनके बीच की दूरी क्या है, डी। प्रकाश स्रोत यस इस छिद्र के एकदम सीध में बीच में होना चाहिए। और इसके लिए एक लेंस यहां भी लेंगे, उत्तल लेंस, यानी ज्यामितीय व्याख्या के लिए ऐसी व्यवस्था आप बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको और दूर कर लीजिएगा, यस। और यह एक इसके पास एकदम रखिएगा, समझिए थोड़ा सा हम दूरी दिखा रहे हैं चूंकि फिगर नहीं बन पाएगा। इससे कुछ दूरी पर जो है यहां पर जो है एक और लेंस ले लीजिएगा। यह मान लीजिए लेंस L1 है और यह लेंस क्या है, L2। पहले इतनी की व्यवस्था कर लेना होगा और इसी तरह एडजस्ट करना है। 2 लेंस रहेगा, L1 और क्या, L2 रहेगा। एक पर्दा पीछे रहेगा जिसमें प्रतिबिंब प्रारूप प्राप्त होगा।
और इसके अलावा एक अवरोध है जिसमें एक बारीक छिद्र है, लेकिन उस छिद्र की चौड़ाई हम यहां दिखाए हैं स्मॉल ई है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल लगाएगा तो उसमें देखिएगा छिद्र की चौड़ाई मिलीमीटर में ही दी रहेगी, वो अभी पॉइंट में मिलीमीटर में दिया रहेगा, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि कितना छोटा मान होता है। तो पहले इतना का फिगर आप बना लीजिएगा, इसमें एक साइड में बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में लिखिए भी, उसके बाद आगे बढ़ाया जाए। फिगर इतना आप लोग बना लीजिएगा, फिगर तुरंत बनाइए एकदम। अब इसके बाद किरण आरेख हम दिखाने जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसका नाम, इस झिर्री का नाम रख दीजिए ए, और क्या है बी नाम रख दीजिएगा, ए और क्या बी नाम रख दीजिएगा। ए बी की चौड़ाई स्मॉल ई है। अब आपको विवर्तन प्रतिरूप इस पे प्राप्त करना है। तो प्रकाश स्रोत से देखिए, प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश की किरणें सभी तरफ जाएंगी, लेकिन दो किरणों को हम दिखा रहे हैं। यह देखिए, दो किरणें जो है उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं, यानी प्रकाश स्रोत यस से दो किरणें उत्तल लेंस पर क्या कर रही है, पड़ रही हैं। अब देखिए, जब यह बिंदु से प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ेंगी तो उत्तल लेंस की यह खासियत होती है, अगर उत्तल लेंस है इस पर समांतर किरणें अगर पड़ रही हैं तो यह, अगर इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं तो यह इस तरह से देखिए काटती हैं, यानी यह फोकस पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश की किरणें कहिए, चाहे कई प्रकाश की किरणें, लेकिन समांतर होना चाहिए, तो यह देखा जाए तो इसके फोकस पर मिलती हैं। तो यहां पर बस उल्टा हो गया प्रतिबिंब की इसके फोकस से प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इसके फोकस से होकर जाएंगी तो ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। ये प्रकाश की किरणें देखिएगा, यह प्रकाश की किरणें इस तरह समांतर हो जाएंगी, ये समांतर होकर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो सुराख आप बनाए हैं इससे सटी हुई जानी चाहिए, और यहां पर भी उसी तरह हम कर देते हैं। यहां पर यह जो है इससे अटैच रहेगा और यह इससे अटैच होना चाहिए। देखिए, यही थियरी है, उल्टा जब जाएगा समांतर हो जाएगा। अब जब यह प्रकाश की किरणें समांतर दूसरे उत्तल लेंस पर मिलेंगी, तो जैसे यह समांतर हो रही है इसके फोकस पर मिलेगी, तो इसके फोकस पर ये जो है किरणें जाकर मिलेंगी। यहां देखिए फोकस पर जाकर मिल गई और इसका नाम रखा गया ओ। ये किरणें जो है अगर देखा जाए तो इस उत्तल लेंस के फोकस पर जाकर मिल गई। और पर्दा भी रखिएगा तो यह प्रयास करिएगा कि इस उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए, तभी प्रतिबिंब या तभी इस भाग का प्रतिबिंब इस पर बन पाएगा, या यहां का प्रकाश यहां पर प्रकाशित हो पाएगा। यहां प्रकाश से मतलब है कोई वस्तु तो है नहीं, प्रकाश से मतलब है तो यह जो है यहां पर जो है प्राप्त हो जाएगा, और यहां पर जो प्रकाश प्राप्त होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी।
यह जो प्रकाश प्राप्त हुआ, जो कि इस सुराग के एकदम सीध में प्राप्त हुआ है, इस पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी और यही जो है मुख्य उच्चिष्ट बनेगा। क्या बनेगा? मुख्य उच्चिष्ट ही बनेगा। मुख्य उच्चिष्ट का मतलब जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम पाई जाती। अब इसके दोनों तरफ प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आप लोग फिगर यह बढ़ाते जाइएगा, फिगर बढ़ाइए, सावधानी रखिएगा। हमने बताया कि यह जो है इससे और इससे अटैच होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। अभी तो फिगर बन गया होगा सबका। हमने कहा कि पर्दा इस तरह एडजस्ट होगा कि इसके फोकस पर पड़े, तभी आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। फिर आगे क्या है लिखिए, चलिए इसमें लिखिएगा। प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए, नोट करिएगा सब लोग, प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए स्मॉल ई चौड़ाई का एक छिद्र AB लेते हैं, जिसके सामने प्रकाश स्रोत यश रखते हैं। प्रकाश स्रोत यश रखते हैं। देखिए यश रखा गया, प्रकाश स्रोत इसके सामने प्रकाश स्रोत यश रखते हैं, यश से दिखाएगा। हो गया? लिखिएगा, इस छिद्र के पीछे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लेते हैं। कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लेते हैं। हो गया? लिखिएगा, मुख्य उच्चिष्ट व विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दो उत्तल लेंस विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दो उत्तल लेंस L1 व L2 छिद्र के दोनों तरफ रखते हैं। छिद्र के दोनों तरफ रखते हैं, जैसा कि उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित है। फिगर सबका ऊपर बना होगा, तो अगर इसके ऊपर बना है तो लिखिएगा उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित है। यानी फिगर की तरफ इंडिकेशन कर दिए कि फिगर में हम दिखाए हैं, उपरोक्त चित्र में क्या है? प्रदर्शित है। देखिए दिखाए भी हैं। लिखिएगा, बिंदु प्रकाश स्रोत यश से
चलने वाली किरणें जब इन दोनों लेंसों से होकर गुजरती हैं, जब इन दोनों लेंसों से होकर गुजरती हैं, लेंसों से होकर गुजरती हैं, तो मुख्य उचिष्ठ पर्दे पर, बिंदु O पर प्राप्त होता है। बिंदु O पर देखिए मिला, बिंदु O पर प्राप्त होता है। जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। देखिए मुख्य उच्चिष्ट मिल गया, तो मुख्य उच्चिष्ट वह पॉइंट होता है जहां पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो वही हम लिखवा दे रहे हैं, जहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं, अधिकतम होती है। हो गया, एक फिगर हो गया। अभी विवर्तन नहीं हुआ है, तो देखिए विवर्तन भी इससे दिखाया जा रहा। कैसे? देखिए विवर्तन में हमने बताया कि जो सुराख लीजिएगा या जो अवरोध लीजिएगा, वह जो है प्रकाश की जो किरण आ रही है उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य का मतलब आपको बताए हैं, दो संपीड़नों अथवा दो विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। शुरू में हम दिए हैं, या दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा तो तरंग दैर्घ्य तो आएगा ही। तो जो यह प्रकाश आप भेज रहे हैं, ये देखा जाएगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य किस कोटि की है, यानी कितनी है। उसी कोटि का अगर छिद्र या अवरोध रहेगा तब तो विवर्तन प्रतिरूप दोनों तरफ यानी मुख्य उच्चिष्ट के दोनों तरफ प्राप्त होगा। अगर उससे बड़ा है तो प्राप्त नहीं होगा। तब आप अगल बगल बस इसी को देख पाएंगे और कुछ घटना उसके आसपास नहीं देख पाएंगे। यह हम पहले में ही एक्सप्लेन कर दिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, तभी यह पॉइंट समझ में आ पाएगा। तो यह छिद्र जो है तरंग दैर्घ्य की कोटि का लिया जा रहा है। तो बताइए इधर जो है प्रकाश की तीव्रता इससे ऊपर भी जाएगी और इससे नीचे भी जाएगी, लेकिन हल्का प्रकाश जाएगा दोनों तरफ। यानी प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लास्ट में इधर भी समाप्त हो जाएगी और इधर भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं पूरा फैलेगा। हाँ, इस पर निर्भर करेगा, उतना फैलाव ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन आप उतना फैलाव ज्यादा देख पाएंगे जितना यह सुराख की जो चौड़ाई है वह कम रहेगी। जितने कम रहेगी उतने विवर्तन प्रतिरूप आप अधिक एरिया में देख पाएंगे। यानी हो सकता है यहां तक देख ले जाए या इधर यहां तक देख ले जाए, उतने लंबाई का उधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे। इसको ध्यान दीजिए। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए विवर्तन को देखना है तो आप जानते हैं प्रकाश की किरणें मुड़ जाएंगी, सीधे ना जाकर क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगे। देखिए मुड़ गई, ये थीटा कोण पर मुड़ा है, यहां से तीक्ष्ण किनारे से मुड़ता है। तीक्ष्ण का मतलब जहां पर यह कटा हुआ भाग रहेगा, यानी जहां पर सुराख रहेगा वहीं से यह मुड़ेगा। देखिए यहां से कटा हुआ भाग है तो यहां से मुड़ेगा, यह इस तरह जाएगा। और यह कितने कोण पर जाएगा, यहां भी थीटा कोण रहेगा और यहां भी क्या रहेगा, थीटा कोण है। और जब यह मुड़कर जाएगा तो यह जानते हैं कि उत्तल लेंस है, यह भी तो मोड़ेगा, और यह मोड़ेगा तो इस तरह देखेगा, यहां पर जो है बना देते हैं, यहां पर यह प्राप्त हो जाएगा यानी। और यह बिंदु P पर जो प्राप्त हुआ वह विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रकाश की किरणें देखें तिरछे हो गई।
और पीछे जाना ही तो अगर देखा जाए तो विवर्तन है। तो आप फिगर में बढ़ाइए, फिर लिख भी लीजिएगा। इसी तरह देखिए, एक ही बिंदु नहीं मिलेगा, कई बिंदु मिलेंगे, लेकिन हम लोग एक ही बिंदु से इस प्लेन आगे बढ़ा देंगे, यानी व्याख्या कर देंगे। तो बोलिए, अभी समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे यह विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हुआ। यह इसी तरह देखा जा सकता है। अगर आप प्रायोगिक तौर पर देखें तो प्रयोग करके तब देखेंगे। अगर आप ज्यामितीय आधार पर यानी गणितीय आधार पर हमसे पूछेंगे या किसी से पूछेंगे कैसे इसको दिखाएंगे हम, तो गणितीय आधार पर या ज्यामितीय आधार पर यही व्याख्या हो रही है, जिसमें ग्राफ में मिलेगा और सब पॉइंट में मिलेगा। तो लिखिएगा, फिगर तो बन गया होगा, लिखिएगा तीक्ष्ण किनारों ए बी से, तीक्ष्ण किनारों ए व बी से लिखिएगा, बल्कि तीक्ष्ण किनारे ए व बी से जब प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से मुड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से मुड़ती हैं, तो पर्दे पर बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न होता है। बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न होता है। हाँ, बैंड उत्पन्न होता है। देखिए, बैंड से घबराइए मत, शब्द का अर्थ जानना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कुछ अदीप्त बैंड बनेंगे, कुछ दीप्त बैंड बनेंगे। बैंड का अर्थ है पट्टी से मतलब है, समझ रहे ना, उसी से मतलब है। जैसे हमने कहा चमकीली और काली पट्टियां मिलेंगी, वही है बैंड से मतलब। लेकिन अदीप्त बैंड का मतलब कौन सी पट्टी मिलेगी? ब्लैक कलर की मिलेगी, यानी यहां पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम होगी, मैक्सिमम नहीं बल्कि क्या, मिनिमम। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, लिखिए, हो गया ना, लिखिएगा बिंदु ए से, नोट करते जाइए, बिंदु ए से ए के लंब लिखिएगा बी के, इसी तरह लिखिएगा ए के परपेंडिकुलर टू बी के, यानी बी के पर ए के क्या है, लंब। इसका मतलब ये हुआ, अब जब परपेंडिकुलर हो गया तो हमने बताया अगर यह कोण थीटा आप लिए हैं तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप चले आइए त्रिभुज किसमें, ए बी के में। ध्यान दीजिएगा सब लोग, त्रिभुज आ जाइए ए बी के में। अगर ए बी के में हम साइन थीटा निकाले, साइन थीटा, तो बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां देखिए लंबवत ही बनेगा, तो कर्ण ए बी बनेगा ना, तो लंब क्या बनेगा, बी के, और कर्ण क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और अगर आप बी के निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। और बी के देखा जाए तो क्या कहलाता है, पथांतर। और पथांतर जो आएगा वह किसके बराबर आता है, लेम्डा के बराबर। लिखिएगा बी के इजकल टू पथांतर, और पथांतर आएगा तो यह लेम्डा के बराबर रहेगा, अतः तथा ए बी बराबर, तो माना गया ए बी बराबर क्या माने, ई ना, तो यह सब मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा, अतः क्या आ जाएगा, बी के को क्या मानेंगे, लेम्डा ना, लेम्डा बराबर बताइए क्या आएगा, ई साइन थीटा।
नोट कर लीजिएगा, या इस तरह लिखिए, रुकिएगा, ई साइन थीटा, बल्कि इधर इसको घुमा ले रहे हैं, बराबर क्या बताइए, लैम्डा। लेकिन ध्यान रखिएगा यह एक के लिए आया है केवल, नोट कर लीजिए पहले एक के लिए, फिर देखा जाए। हो चुका। अब चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसी से देखिए ग्राफ भी तैयार करना, यहां तक समझ में आ गया होगा। यह देखिए पथांतर है, पथांतर लैम्डा के बराबर है। यह जो फार्मूला है बस एक का है, एक अदीप्त बैंड के लिए आया, या प्रथम अदीप्त बैंड के लिए आया, प्रथम अदीप्त बैंड के लिए है। यहां पर बल्कि सामने लिख दीजिएगा, प्रथम अदीप्त के लिए, प्रथम अदीप्त के लिए ही आया। लेकिन आपको चूंकि जान रहे कि इधर भी अदीप्त बनेगा, इधर भी अदीप्त बनेगा, उतने दूरी पर फिर दीप्त बनेगा, फिर अदीप्त बनेगा, यानी 2 3 ठो 4 ठो बन सकते हैं। हमने बताया कि यह इस पर निर्भर करेगा कि यह चौड़ाई कितना आप लिए हैं, और उसी तरह नीचे भी जाएगा, यानी प्लस डायरेक्शन में भी जाएगा इधर भी, और क्या माइनस डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रथम अदीप्त देखिए इधर भी बनेगा और ये इधर भी बनेगा ना। तो आप इसको देखिए, अगर स्पेस है तो इसको लिख दीजिएगा इस तरह, प्लस माइनस क्या लैम्डा लिखे तो है, अगर स्पेस है तो लिख सकते हैं। क्योंकि प्लस माइनस लैम्डा का मतलब इधर भी बनेगा, उतने दूरी पर इधर भी बनेगा। अगर बताइए यही फिगर हम इसको इधर दबा देते और इसको इस तरह कर देते, तो बताइए इधर आ जाता कि नहीं आ जाता, वह भी सही रहेगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों दिखा रहे हैं। आ जाएगा ना, ऊपर भी प्राप्त होगा और नीचे भी प्राप्त होगा। देखिए ज्यामितीय व्याख्या है ना, तो ज्यामितीय व्याख्या में मैथमेटिकल आपको जानकारी होना जरूरी है, और उसके लिए तो हम पूरा फार्मूला बता रहे हैं आप लोगों को, कैसे कैसे आएगा क्या है। तो अगर यह एक अदीप्त के लिए आया, अगर सभी अदीप्त के लिए आप निकालते हैं, सभी अदीप्त के लिए लिखेंगे, तो इसके लिए हमने बताया एक कोई अलग से अचर मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए ए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा, जहां लिख देंगे क्या, यम बराबर जो है 1 2 3 4, इस तरह डैश डैश कर लीजिएगा। यानी आप चेक कर लीजिए, देखिए प्रथम अदीप्त के लिए यम का मान 1 रखिएगा तो देखिए आ जाएगा जो आया। दूसरे अदीप्त के लिए करिएगा तो बताइए क्या आएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा। तीसरे अदीप्त के लिए बताइए क्या रहेगा, प्लस माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा। तो यह सबके लिए काम करेगा। तो यम का मान हमने लिख दिया है कि क्या रहे, समझ में आ गया ना। आपको फार्मूला जब निकालने जा रहे हैं तो एक कोई स्पेशली फार्मूला तो निकाला नहीं जाएगा, ऐसा फार्मूला निकाला जाए कि कोई भी उस पर अगर लागू किया जाए, चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा चाहे पांचवा, तो सबकी जानकारी मिल जाए, किसी एक के बाद स्पेशल जानकारी ना मिले। तो चलिए नोट करिएगा, इसको बढ़ा लीजिएगा। यहां हमने लिख दिया सभी अदीप्त के लिए, सभी अदीप्त के लिए। यह नोट हो गया सबका। इसके बाद अब देखिए अदीप्त के लिए तो हो गया, लेकिन हमने कहा कि
जब विवर्तन होगा या विवर्तन ज्यामितीय व्याख्या विवर्तन की हो रही है तो मुख्य उचिष्ट यानी यहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी, अधिक होगी, और इसके बाद अदीप्त बैंड दोनों तरफ बनेगा। फिर दीप्त तो बनेगा ना, लेकिन दीप्त बनेगा लेकिन उसकी तीव्रता इतनी नहीं रहेगी, उससे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। धीरे धीरे उधर भी कम होती जाएगी, इधर भी कम होती जाएगी, और अदीप्त बल्कि बढ़ता जाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, और दीप्त की चौड़ाई क्या होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा या एक स्थिति ऐसी आएगी कि अदीप्त अदीप्त रहेगा, इधर भी अदीप्त अदीप्त रहेगा, दीप्त क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोलिए ठीक है। तो यह सभी अदीप्त के लिए है। तो बताइए, आपको फार्मूला तो दीप्त के लिए भी चाहिए, तो लेकिन यह मुख्य दीप्त है या मुख्य उचिष्ट इसको कहते हैं, और इसके बाद इधर जो हल्का प्रकाश पड़ रहा है उसको गौड़ उचिष्ट कहा गया है। क्या नाम दिया गया है, गौड़ उचिष्ट। लिखिएगा, चलिए इतना नोट कर लिए होंगे, लिखिएगा मुख्य उचिष्ट के दोनों तरफ, मुख्य उचिष्ट के दोनों तरफ जहां प्रकाश की तीव्रता कम है उसे लिखेगा, उसे गौड़ उचिष्ट कहते हैं, गौड़ उचिष्ट कहते हैं, उसे गौड़ उचिष्ट कहते हैं। अब बताइए, अगर गौड़ उचिष्ट आ गया तो इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, इतना नोट कर लिए ना। अतः गौड़ उचिष्ट के लिए, अतः लिखेगा सभी गौड़ उचिष्ट के लिए, लिखेगा अतः सभी गौड़ उचिष्ट के लिए लिखिएगा ई साइन थीटा बराबर, यहां पर क्या आ जाएगा, m 2m+1 ना, और क्या बताइए, λ/2। यानी समझिएगा, जैसे अदीप्त के लिए लैम्डा आया है, तो अगर यह जो अदीप्त है तो उसके लिए λ/ क्या आएगा, 2 आएगा, उसी स्थिति में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2m+1 λ/ क्या रहेगा, 2। जहां लिख दीजिएगा m बराबर 1 2 3, इस तरह लिखिएगा 1 2 3 लिख दीजिएगा। हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब इसका ग्राफ देखना है कि ग्राफ क्या मिलेगा। ये फार्मूला हो गया गौड़ उचिष्ट के लिए, जहां पर तीव्रता कुछ कम रहेगी, अब कम होती जाएगी। अब देखिएगा, इस फार्मूले को देखिएगा, जो ई साइन थीटा है बराबर है ±m λ। इसमें हम देखा जाए तो थीटा का मान बहुत कम होता है। यदि लिखा जाए थीटा का मान बहुत कम है, तो बताइए क्या आ जाएगा, जो साइन थीटा है वह किसके बराबर रहेगा, थीटा के बराबर। तो हो जाएगा ई थीटा बराबर क्या, ±m λ, और थीटा बराबर ±m λ/e। यह फार्मूला ध्यान रखिएगा। थीटा बराबर क्या आएगा, m ±m λ/e। अगर बताइए पहला निकाला जाए, कौन पहला क्या, अदीप्त। पहला अदीप्त निकाला जाए तो m का मान 1 होगा ना,
तो उस समय थीटा बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस लेमडा बाई ई आएगा ना। दूसरा प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ई, तीसरा प्लस माइनस 3 लेमडा बाई ई आएगा कि नहीं। तो चलिए देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग ग्राफ में, इतना नोट कर लिए होंगे, क्या करें, हाँ यह वाला भी नोट कर लीजिएगा। रुकिएगा अभी ग्राफ बोलेंगे तब नोट करिएगा, रुकिए अभी लिखिएगा। यदि मुख्य उचिष्ट गौड़ उचिष्ट और निम्निष्ट को थीटा कोण पर एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो ग्राफ निम्न प्राप्त होगा। लिखिएगा नीचे, अदीप्त के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। उसके बाद इसको कर लीजिए यहां तक, इसके बाद ग्राफ हम बना रहे हैं और इस ग्राफ को समझ लेने की जरूरत है। और इसी से आपको केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई, वह कोणीय चौड़ाई चाहे रैखिक चौड़ाई, दो चौड़ाइयां होती मिल जाएंगी आपको, जिसके लिए आप जो है लिखे हुए हैं यहां। चला जाए। अब देखिए अगर आप इस पे ग्राफ बनाए, इस पर जो है मुख्य उचिष्ट को दिखाना, मुख्य उचिष्ट यही है। तो देखिए ग्राफ में मुख्य उचिष्ट का मतलब आयाम इसका अधिकतम रहेगा। अगर तीव्रता ज्यादा है तो आयाम जो है क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो देखिए आयाम है यही मुख्य उचिष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य उचिष्ट यही कहलाएगा। और मुख्य उचिष्ट रहेगा तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम रहेगी और आयाम भी अधिकतम रहेगा। देखिए यहां से यहां तक आयाम ही है, बोलिए ठीक है, आयाम रहेगा। यह देखिएगा यह निम्निष्ट पॉइंट मिलेगा जहां पर प्रकाश की तीव्रता या आयाम शून्य है। फिर यहां पर जो है आगे बढ़िएगा तो गौड़ उचिष्ट मिलेगा, गौड़ उचिष्ट मिलेगा। यह देखिए गौड़ उचिष्ट मिल रहा है। यहां पर देखिएगा आयाम जो है घटता जा रहा, आयाम जो है क्या होता जा रहा, घटता जा रहा। इधर भी गौड़ उचिष्ट देखिए, गौड़ उचिष्ट यह मिला, फिर जो है गौड़ उचिष्ट यह मिलेगा। बस दो ही हम दिखा रहे हैं। देखिए आयाम धीरे धीरे घटता जा रहा। अब यह समझना आपको है कि यह जो अगर मान लीजिए पहला आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर पहला अदीप्त के लिए या पहले अदीप्त के लिए निकाला जाए तो यम का मान 1 रखा जाएगा, तो लेमडा बाई ई आएगा कि नहीं, वह भी प्लस माइनस लेमडा बाई। तो पहला बताइए अदीप्त इधर है और यह क्या है, इधर है। यह किस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, और यह किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में है। तो बताइए यहां पर हम लिख दें क्या, लेमडा बाई ई लिख दें, बोलिए प्लस में, और यहां पर क्या लिख दें, माइनस लेमडा बाई ई लिख दें, तो सही रहेगा कि नहीं। यह देखिए मुख्य उचिष्ट के दोनों तरफ अदीप्त बैंड मिला।
जिसको हम पहले के लिए m का मान 1 रखे हैं। तो देखिए लैम्डा बाई ई है, लैम्डा बाई ई है, यानी यहां पर जो थीटा है वह समझिएगा, यहां से आप मिलाएगा इस तरह, इसको ले आएगा तो यह थीटा बन रहा है, समझिए ये थीटा ही बन रहा है, और इधर जाएगा तो इधर भी देखिए थीटा बन रहा है। तो देखिएगा लैम्डा बाई ई आएगा। अब बताइए दूसरे पर चलिए, यहां पर यह क्या है बताइए, दूसरा अदीप्त है, जहां पर तीव्रता देखिए मिनिमम है, आयाम है ही नहीं, तो तीव्रता बताइए मिनिमम होगी कि नहीं। तो यहां पर बताइए m का मान कितना रखा जाए, 2, तो बताइए क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई। तो यहां पर देखिए यह प्लस आएगा क्या, 2 लैम्डा बाई ई आएगा, और यह माइनस में क्या लिखा जाएगा, 2 लैम्डा बाई ई। आप इसी तरह बताइए बढ़ाते जाएंगे कि नहीं, इसी तरह आप बढ़ाते जाएगा, जिसके लिए भी करना। बोले समझ में आ गया ना। तो आप यह तो नोट किए होंगे, इसके बाद यह ग्राफ बना लीजिएगा। यह देखिए गौड़ उचिष्ट रहेगा, जहां पर तीव्रता कुछ रहेगी, यह कहलाएगा गौड़ उचिष्ट, गौड़ उचिष्ट है। और यह निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ। जहां पर तीव्रता क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा सब लोग। ग्राफ बन गया होगा, इसमें दिखा दीजिएगा मुख्य उचिष्ट, गौड़ उचिष्ट और निम्निष्ठ। कई ठो निम्निष्ठ मिलेगा, कई ठो गौड़ उचिष्ट भी मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा, उतने दूरी पर मिलेगा। अब चलिए, अब आइए जो ब्रैकेट में आप लिखे हैं उसके बारे में बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब चलिए क्या कहा है, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई कहा है, इस पर चर्चा करिए आ जाए। केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र अब बताना है। तो देखिए केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई का मतलब यहां कोणीय चौड़ाई और रैखिक चौड़ाई, यानी 2 पॉइंट रहेगा, एक कोणीय चौड़ाई रहेगी, कोणीय चौड़ाई, और दूसरा नंबर रहेगा रैखिक चौड़ाई या रेखीय चौड़ाई। रेखीय चौड़ाई ले लेते हैं, दोनों के लिए आपको सूत्र निकालना है, जो कि आप ब्रैकेट में इसको डाल रखे थे पहले। तो कोणीय चौड़ाई का मतलब है, देखिए मुख्य उचिष्ट का, मुख्य उचिष्ट के कोणीय चौड़ाई का मतलब यहां से इसको मिलाइए और यहां से इसको मिला दिए। अब बताइए यह थीटा है तो यह भी क्या है, यह भी थीटा। अब बताइए कोणीय चौड़ाई अगर देखा जाए तो बराबर क्या आएगा, 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर बताइए किसके आएगा, देखिए 2 थीटा बराबर किसके आ जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी देखिए क्या है बोलिए 2 थीटा, यानी कोण है। तो कितना आप लोग लिख चुके हैं बोलिए,
केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई नोट करिए पहले। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए बल्कि लिखिएगा, हेडिंग तो पढ़ चुकी है, के लिए लिखिएगा, के लिए दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, के लिए दो स्थितियां प्राप्त होती हैं।